कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान की सेना दहशत में है। समाचार आ रहा है कि पाकिस्तानी जर्नैल अपनी फैमिली को चार्टर विमानों से देश के बाहर भिजवा रहे हैं। पाकिस्तान के 250 फौजी अफसर और 1200 सिपाहियों ने इस्तीफा दे दिया है पिछले 48 घंटों में। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सेना के कई ऑफिसर्स ने अपने परिवार को प्राइवेट एयरक्राफ्ट से ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। मुझे आप ये बताएं कि आसिम मुनीर कहाँ है? 2 दिन हो गए, आसिम मुनीर का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। ना टीवी पे है, ना प्रेस में है, ना कहीं है। उनका कोई अता पता नहीं है। मुनीर को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पाकिस्तानी आर्मी की हालत खराब है, लड़ने से मना कर रही है। सोचिए क्या हालत होगी उस मुल्क की जिसकी दहलीज पर युद्ध दस्तक दे रहा हो और उसका जहरीला जनरल दुम दबाकर भाग जाए। उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी बेटियां और फैमिली की औरतों को मुल्क से बाहर भेज दिया है। इससे तो अच्छा पाकिस्तान का जनरल नियाजी था जिसने कम से कम लड़ने के बाद तो भारतीय फौज के सामने सरेंडर किया। कई मौकों पर अचानक लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए फौज। ये सारी कहानियां जो हो रही हैं, मतलब ये भी रिजाइन करके फौरन नहीं जाएंगे। लोग भागना चाह रहे हैं, गरीब पाकिस्तानी और गरीब पाकिस्तान के लोग और गरीब पाकिस्तान की जो आर्मी के जवान है वही मरने के लिए क्या? ये सारे के सारे अमेरिका के पापा जो पैसा होकर चलाने पहुंच जाएंगे। जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स है, कितने सारों ने रिजाइन किया। क्यों रिजाइन किया? इसलिए कि भाई हम मरने के लिए थोड़ी है। हम तो ये सोच के आर्मी में आए थे कि हम अपने फार्म हाउस खरीदेंगे, डीएचए में मकान बेचेंगे। आप हमसे लड़वा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? सही बात। इसलिए सही बात है। इसलिए सब चले गए। पाकिस्तान अपने आप से लड़ रहा है। बलूचिस्तान में, केपीके में, सिंध देख लें, आज 12 दिन हो गए बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है पूरा सिंध। वहां एहतजाज हो रहे हैं। जो नहरें खोदने की बात हुई है पंजाब में, इंडस रिवर और सतलुज पे, उसके हवाले से। तो एक पूरी मुल्क में जो है वो आप इतनी ज्यादा अफरा तफरी है और इतना ज्यादा गुस्सा है फौज के खिलाफ। मोदी साहब बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूड में लग रहे हैं। पहले उन्होंने जो है ड्रिलिंग की है, मतलब कि आक्रमण किया है एयरफोर्स का, और अब जो है इंडियन नेवी को भी एक्टिवेट कर दिया है। अरेबियन सी के अंदर जो है फायरिंग करना, मतलब एंटी शिप मिसाइल फायर करना, ये क्या पैगाम दे रहा है भारत हमें? पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान को कि तुम ठुकने के लिए तैयार हो जाओ। पाकिस्तान को तो ठोका जाएगा अब, क्योंकि पाकिस्तान ने जो वारदात डाली है पहलगाम में और फिर पूछ पूछ के मारा है क्या तुम्हारा मजहब क्या है, कलमा आता है कि नहीं आता, पतलूने शलवारें उतार के उनको चेक किया है कि इनके खतरे हुए हैं कि नहीं हुए, और फिर उनको पॉइंट ब्लैंक शूट किया है। तो पाकिस्तान ने तो तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। और जनरल आसिम मुनीर की जो ओवरसीज पाकिस्तानी के कन्वेंशन से खिताब था, उसमें जो ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके जो तकरीरें उन्होंने की हैं, वो मेरे मुताबिक तो ग्रीन सिग्नल था इस अटैक के लिए। उन्होंने कहा करो अटैक, ठीक, हम हमारी तरफ से गो अहेड है, तो आप छोड़ेंगे तो नहीं। मुझे आप ये बताएं कि आसिम मुनीर कहाँ है? 2 दिन हो गए, आसिम मुनीर का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। ना टीवी पे है, ना प्रेस में है, ना कहीं है। उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी बेटियां और फैमिली की औरतों को मुल्क से बाहर भेज दिया है। आज सुनने में आ रहा है कि बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो भी कनाडा जा चुकी हैं। मतलब है लोग तो पाकिस्तान से अपनी फैमिलीज को नकार रहे हैं। जो बड़े बड़े हैं उनको मौत नजर आ रही है, उनको शिकस्त नजर आ रही है। बलूचिस्तान वाले तो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला हो, कि उनकी जंग आजादी जो है उसको फायदा पहुंचता है। जो पंजाब के हैं, आप टिकटॉक पे मैंने इतना देखा है कि पंजाब के लोग माँ बहन की गालियां दे के वास्ते दे रहे हैं मोदी को कि हमला करो, जान छुड़ाओ हमारी जर्नैलों से। इसी तरह से सिंध वाले हैं, वो भी तैयार बैठे हैं कि इंडिया हमला करे। आपने मार मार के, जुल्म कर करके आपने अपनी अवाम को इतना फेडअप कर दिया है कि ये पहला मुल्क है मैं देख रहा हूँ जहां पे अवाम एक दुश्मन मुल्क की फौज को कह रहे हैं कि आओ हम पे हमला करो, हमारी जान छुड़ाओ इन जर्नैलों से। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट मिलेगी अवाम की। हाँ, 1.5 करोड़ लोग जो हैं रेडिकलाइज्ड या मदरसा टाइप और मौलवी शोलवी और ये नेशनलिस्ट जिस किस्म के होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के या रूलिंग क्लासेस के, ये खुलेआम सपोर्ट करेंगे। हो सकता है 10 लाख आदमी का जुलूस भी निकला है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी को 10 लाख का जुलूस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों, पहलगाम में पाकिस्तानी सेना ने जो कृत्य किया है, आज उसे उसका पछतावा हो रहा है। आज वो घड़ी है जब भारत की ललकार से पाकिस्तान की नींवें हिल रही हैं। जनरल डर के मारे अपने परिवार को विदेशों में भेज रहे हैं। पाकिस्तानी फौजी इस्तीफा देकर घर भाग रहे हैं और सेना प्रमुख आसिफ मुनीर वो अब कैमरे पर नहीं, बंकरों में छुपा बैठा है। क्यों? क्या भारत ने कोई मिसाइल हमला कर दिया है? नहीं। क्या भारत ने हमला कर दिया है? नहीं। तो फिर पाक के फौजियों में इतना डर किसका है? मैं बताता हूँ डर किसका है। डर है उस इरादे का जो हर भारतीय का है। डर है उस संकल्प का जो हर भारतीय के दिल में है। डर है उस जोश का जो हर भारतीय के लहू में उबल रहा है। ये वो भारत है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की। ये वो भारत है जिसने बालाकोट में घुस के आतंकवादियों का संहार किया।
अब हमारी चुप्पी भी पाकिस्तान को चेतावनी लगती है। पाकिस्तानी फौजी चूहों की तरह बिल खोद रहे हैं और पाकिस्तानी नेता पछता रहे हैं कि उन्होंने शेरों को क्यों जगा दिया। दोस्तों, इस वीडियो को इतना लाइक करें और इतना शेयर करें कि पाकिस्तान की सेना और उसके हर एक जवान तक इस भारतीय चैनल की गूंज सुनाई दे। कमेंट बॉक्स में जय हिंद गर्व से लिखें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। यहाँ पर मुझे इंडिया की एक चीज मतलब एक स्टेट की सीरियसनेस भी समझ आती है कि देखिए 27 लोगों का जिस तरह से हलाकत हुई, पूरा इंडिया ने पूरी दुनिया को खड़का के रख दिया। ठीक है, बलोचिस्तान में या पाकिस्तान में आए दिन जो है कुछ ना कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं और हमारी जो स्टेट है उस तरह से नहीं हमारा केस लड़ पा रही जिस तरह इंडिया इस वक्त जो कर रहा है, जो उनका राइट भी बनता है। शहबाज शरीफ साहब ने तो इंडिया के साथ जो है पार्टिसिपेट करने को दावत दी है कि हम आपके साथ जो है इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, आप जो है इसका आगाज करें। तो कहीं ना कहीं ये जंग को ठंडा करने वाली सूरत हाल भी तो हो सकती है ना, क्योंकि मोदी साहब ने भी इतना बड़ा बयानिया दिया है। जेहलम के अंदर अगर देखा जाए तो मुजफ्फराबाद और कश्मीर जो है डूबता हुआ नजर आ रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने का पहला जो साइन इंडिया ने ये दे दिया। पहले भी इंडिया पानी छोड़ता था लेकिन बता के छोड़ता था, अब इंडिया ने बिना बताए इतना ज्यादा पानी छोड़ दिया है। इसको देख के भी बहुत ज्यादा जो है टेंशन बनी हुई है। तो क्या कहेंगे इस पे? देखें, जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म करने का मसला है तो वो अब खत्म हो चुकी है। एकतरफा तौर पर इंडिया ने उसको मुअत्तल कर दिया है, तो अब वो पाबंद नहीं है आपको बताने के कि हम पानी छोड़ रहे हैं या पानी बंद कर रहे हैं। जहां तक पानी छोड़ने का ताल्लुक है, 22,000 क्यूसेक कहते हैं इन्होंने छोड़ा है। उसमें मुजफ्फराबाद के दरिया झेलम में सैलाब आया, डोमेल पे भी सैलाब आया, मतलब है पानी की सतह ऊपर गई है, लेकिन उससे पीओजे को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उल्टा फायदा ही हुआ है। जो कूड़ा करकट दरियाओं के इर्द गिर्द जमा था वो सारा बह गया है और वो सारा जो है पंजाब की तरफ चला गया है। नुकसान तो होगा पंजाब को, जिनकी फसलों की कटाई के दौरान पानी आ जाए तो फिर वो क्या फसल काटेंगे। और फिर ये बंद जब करेंगे, पहले तो आप पाकिस्तान वाले कहते हैं जी बंद कर देंगे मर जाएंगे, अब कह रहे हैं पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। तो पानी छोड़ा है तुम्हारे लोटों के लिए कि तुमने नमाजें शमाजें पढ़नी होती हैं, अपने लोटे भर लो, वजू इस्तंजा के लिए भर लो, क्योंकि फिर पानी नहीं मिलेगा, तयम्मुम से ही करना पड़ेगा गुजारा। तो दूसरा जो है ये है कि अब जब फसलें लगाने का टाइम आएगा तो पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने अत चुकी हुई है। देखें, मोदी वो शख्स है जो हर मुल्क में जाके कहता था कि ये जंग का टाइम नहीं, पुतिन के कंधे पे हाथ रख के उसको समझा रहा है कि भाई ये युद्ध का टाइम नहीं है, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ वॉर। ये बातचीत के जरिए मसाइल, उस शरीफ आदमी को आपने इतना उकसा दिया कि उसको भी आपने भेड़िया बना के दीवार के साथ लगा दिया। वो अब उनकी भी तो एक जिंदगी मौत का मसला है ना, बीजेपी के लिए भी, कि अगर वो जवाब इस दफा नहीं देते तो लोग तो नहीं छोड़ेंगे, फिर लोगों का बहुत प्रेशर है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।